वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूरोप की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सभी एयरलाइंस को सलाह दी है कि वो 24 अप्रैल तक मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ान ही ना भरे। ये एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब आज ईरान युद्ध में लागू हुए सीज फायर का दूसरा ही दिन है और अब ऐसा लग रहा है कि ये सीज फायर आने वाले तूफान से पहले की एक बड़ी आहट हो सकती है। तो ये खबर बड़ी है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। जितनी यूरोपियन एयरलाइंस हैं वो अपनी तरफ से ये कह रही हैं कि आप यूरोप की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसी है उसने कहा है कि 24 अप्रैल तक मिडिल ईस्ट के ऊपर आप उड़ान ना भरें। इसकी अहमियत को समझिए क्योंकि ये संकेत बड़ा है। और अगर यूरोप की एविएशन सेफ्टी एजेंसी, देखिए जितनी भी आप देखिए ट्रांसकॉन्टिनेंटल जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारे मिडिल ईस्ट के ऊपर से जाती हैं। जो लोग भारत से अलग अलग देशों में ट्रैवल करते हैं, अगर किसी को अमेरिका की तरफ जाना है, यूरोप की तरफ जाना है, ज्यादातर दुबई और मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर से ये हवाई यात्रा होती है। लेकिन ऐसे में अगर यूरोप एविएशन एजेंसी ये कह रहा है तो ये बड़ी खबर है और वो 24 अप्रैल तक कह रहे हैं। मतलब सभी को इस बात का संदेह है कि आने वाले कुछ दिन बहुत भारी पड़ सकते हैं। कल हमने आपको बताया था ना कि ये सीज फायर एक पॉज है, पीस नहीं। ये हमने आपको कल बताया था। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि ना ये पॉज है ना ये पीस है। आज ईरान ने जो धमकियां दी है, अमेरिका ने जो धमकियां दी है, इजराइल ने जिस तरह से लेबनान में बड़े स्तर पर हमले किए हैं, 250 लोग मारे हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ना ये पॉज है ना ये कोई पीस है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और इस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले सेंट्रल कमांड यानी अमेरिका की सेना ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से हमले किए जाएंगे। यानी ये जो सीज फायर हुआ है ना, ये असली शांति नहीं है, बल्कि जैसा हमने आपको कहा था ना, एक ब्रेक, पॉज। इस ब्रेक के बाद अगर ये जंग फिर से शुरू होती है तो ये और भयानक रूप लेकर शुरू होगी और इस बार ये युद्ध अपने आकार भी बदल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तो यही पूछा जा रहा था कि अब तक की क्या इजराइल इस सीज फायर को टिकने देगा, नहीं टिकने देगा। लेकिन अब इसमें यूएई की भी एंट्री हो गई है। पहले तो यूएई ने ईरान के किसी भी हमले का कोई सैन्य जवाब नहीं दिया था और खुद को इस युद्ध से अलग करके रखा। लेकिन जब 8 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर पर सहमति बना ली, तब आरोप है कि यूएई ने ईरान पर इस युद्ध का पहला हमला किया। ये बड़ी खबर है क्योंकि ये ईरान की खबर है। ईरान की मिजान न्यूज एजेंसी का दावा है कि सीज फायर के बाद ईरान के लवान आइलैंड पर जो हवाई हमला हुआ उसमें यूएई, यानी जिस यूएई में हम आपको दुबई, अबू धाबी, शारजा में हमले दिखा रहे थे ना, उस यूएई ने अब जवाब देने का फैसला लिया और उसने ये हमला किया है, ऐसा ईरानी मीडिया का दावा है। इस हमले में यूएई के मराज जो लड़ाकू विमान है, उन्होंने ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए और पहले सबने यही सोचा कि हमला अमेरिका की तरफ से किए गए होंगे। लेकिन बाद में ईरान की सेना ने जांच की और ये बताया कि ये हमले यूएई ने किए हैं। यानी क्या वाकई, मतलब ये कल्पना से परे है, खाड़ी देश क्या एक दूसरे पर ये मुस्लिम देश हमले कर रहे हैं? ये आज बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है क्योंकि अगर वाकई ये ट्रेंड बन जाता है तो पूरे खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में, ईरान से लेकर कतर, यमन, यूएई, सऊदी, मतलब क्या स्थिति बन जाएगी। ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सीज फायर जो हुआ है, यूएई इस सीज फायर को तुड़वाना चाहता है। ये खबर भी तब आई है जब पश्चिमी मीडिया लगातार ये दावा कर रहा था कि यूएई, सऊदी अरब और कुवैत इस युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका पर ही दबाव बना रहे थे। इन देशों को यह डर है कि अगर ईरान की शर्तों को मान लिया जाता है तो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में ईरान सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा और इसके बाद खाड़ी के देश उसके दबाव में रहेंगे। ऐसा देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए क्यों कहा जाता है कि वो लोगों को जो उन पर भरोसा करते हैं ऐसे देशों को बीच में छोड़कर भाग जाता है। अफगानिस्तान में आज आपने देखा तालिबान के भरोसे छोड़ के चले गए। जो लोग अमेरिका के समर्थक थे विमानों से लटक कर अमेरिका गए और यही हाल यहां पर इन खाड़ी देशों का हो रहा है। खाड़ी देश जो ये मानते थे कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है, जब वो देख रहे हैं कि वो तो सीज फायर करके बीच में ही जा रहा है, ईरान इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा,
तो वो भी हैरान है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूएई ने अटैक किया। हालांकि ये सिर्फ ईरानी मीडिया का दावा है। ऐसा ना हो इसीलिए ये मुस्लिम देश कि भाई अमेरिका चला जाए इस युद्ध को जारी रखने के पक्ष में थे, लेकिन जब सीज फायर हुआ, यूएई पर आरोप लगा कि उसने ईरान पर अब तक का पहला हवाई हमला किया है, तो ये सवाल उठने लगे कि क्या यूएई नहीं चाहता सीज फायर टिका रहे। दूसरी तरफ ईरान भी इस सीज फायर के बावजूद खाड़ी देशों पर पहले से ज्यादा हमले कर रहा है। आप ये देख रहे हैं ना, सिर्फ न्यूज में बार बार यही दिखाया जा रहा है कि इजराइल हमले कर रहा है लेबनान पर, लेकिन क्या ईरान शांत है? ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं जिससे आपको ये पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर ये बात आज क्यों कही जा रही है कि क्या ये तीनों जो पक्ष है, इसमें इजराइल हो, ईरान हो, अमेरिका है, ये युद्ध शांति चाहते भी हैं, ये सीज फायर चाहते भी हैं। तो सीज फायर से पहले 7 अप्रैल को सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 7 अप्रैल के हमले। देखिए, ये हमले यूएई पर हैं, यूएई पर हमले हैं और ये 7 अप्रैल का हम दिखा रहे हो। 7 अप्रैल से आप 8 अप्रैल पे आइए। एक दिन के अंदर सीज फायर से पहले 7 अप्रैल को ईरान ने यूएई पर 12, कुवैत पर 17, बहरीन पर 9 मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन दागे। लेकिन सीज फायर के बाद 8 अप्रैल को यूएई पर 52 दागे हैं, यानी ये 333% की वृद्धि हो गई है। तो ईरान भी शांत नहीं है। ईरान जो बार बार लेबनान पर हमले को लेकर कह रहा है कि ये युद्ध विराम जो है हम तोड़ देंगे अगर आप नहीं रोकते हैं लेबनान पर हमला, वो खुद क्या कर रहा है? 333 वृद्धि हो गई है। ये बिफोर सीज फायर है 12 का हमला और ये आफ्टर सीज फायर है 52 का हमला। अब यहां पर आइए, कुवैत जहां पर 17 किया था पहले, उसके बाद से 170 की वृद्धि के साथ बिफोर सीज फायर, आफ्टर सीज फायर, युद्ध विराम घोषणा करते हैं, उसके बाद से 46 मिसाइलें दाग देते हैं और कितने की वृद्धि? 170। अब कुवैत के बाद आ जाइए आप बहरीन पर। 7 अप्रैल को 9, 8 अप्रैल को 311% ज्यादा, सीधा 37 मिसाइलें बहरीन पर। अगर आप इतनी मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन्स दाग रहे हैं, ईरान के हमले में 170 से 300% तक बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि अगर आप देखिए तो इन हमलों के बाद आज पहली बार ऐसा दिन था जब ईरान की तरफ से खाड़ी देशों पर, आज के दिन जब आप देख रहे हैं 9 अप्रैल को, आज हमला नहीं किया गया है। लेकिन ईरान ने धमकी जरूर दी है कि अगर लेबनान में इजराइल के हमले नहीं रुके तो वो इसका ऐसा जवाब देगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सीज फायर की घोषणा की थी, अगर आपको याद हो तो कल से एक दिन पहले, यानी उससे भी बीते दिन, कल कई गुना वृद्धि हो गई खाड़ी के इन देशों पर ईरान के हमले में। लेकिन आज यानी 9 अप्रैल को जाकर अगर आप देखिए तो ईरान शांत पड़ा है। यह धमकी कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने दी है और ये कहा है कि ईरान को जिस पल लगेगा कि ये सीज फायर चल नहीं सकता, उस पल वो इस युद्ध में वापसी करेगा, अपने दुश्मनों को पहले से भी कड़ा जवाब देगा। अभी सीज फायर को लेकर 4 बड़े कंफ्यूजन हैं जिनकी वजह से ये सीज फायर टूट भी सकता है। जैसे ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने उसके 10 सूत्रीय मांगों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है दावा गलत है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी उसने इनमें से एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया। सोचिए, अगर मांगे ही स्वीकार नहीं हुई हो तो ईरान ने इसे अपनी जीत कैसे मान लिया है। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन लेबनान को लेकर है। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है, ईरान कह रहा है कि लेबनान के बिना सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, और बीच में वही कंफ्यूजन करने वाला देश पाकिस्तान, पर उस पर बाद में आएंगे। तीसरा कंफ्यूजन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ईरान कह रहा है कि उसने अपने प्रस्ताव में यह शर्त रखी है कि उसे यूरेनियम को एनरिच करने का अधिकार दिया जाए। अमेरिका कह रहा है बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप रोज लिख रहे हैं यूरेनियम एनरिचमेंट विल नॉट बी अलाउड। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ना तो ईरान को इसका अधिकार मिलेगा कि वो, और ईरान के पास जो यूरेनियम है उसे भी उसको अमेरिका को देना होगा, अमेरिका अपने कब्जे में ले लेगा। चौथा कंफ्यूजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भाई हॉर्मुज खुला, हॉर्मुज बंद हुआ, हॉर्मुज थोड़ा सा खुला है, हॉर्मुज थोड़ा सा बंद है, मतलब जैसे ये 3 दिन की पहेली ही चल रही है। ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण होगा।
यहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान की मंजूरी लेनी होगी, जबकि अमेरिका कह रहा है कि ईरान को बिना किसी शर्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अमेरिका अपनी फायरिंग फिर से शुरू कर देगा। तो मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ रियल टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की क्या स्थिति है। जब आप रियल टाइम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने जहाज जा रहे हैं, कितने जहाज नहीं जा रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो स्थिति है वो देखिए, फारस की खाड़ी से गुजरते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ओमान की खाड़ी, 12 जहाज जाते हैं 1 अप्रैल को। कैलेंडर पलटिए, 2 अप्रैल 13 जहाज, तो आप देख रहे हैं। उसके बाद 7 जहाज 3 अप्रैल को, कम ही हुए जा रहे हैं। वही लगभग 8 जहाज 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को उसके बाद से 8 जहाज, सेम लगभग उसी स्तर पर ये रहता है। 2 का इजाफा होता है 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को उसके बाद से देखिए 12 जहाज, मतलब बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है। 7 को सीज फायर डिक्लेयर हो गया, 8 अप्रैल को गिर गया और 4 जहाज सिर्फ पार कर पाए। यानी सीज फायर के ऐलान के बाद यहां से और कम जहाज जाने दिए जा रहे हैं। और उसके बाद से आ जाइए 9 अप्रैल को, जिसका डेटा अभी आना बाकी है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही हमने आपको दिखा दी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक सीज फायर से पहले 1 अप्रैल को 12, 2 अप्रैल को 13, 3 अप्रैल को 7 और 5 अप्रैल को 8। इसी तरह से हमने आपको दिखा दिया कि बहुत ज्यादा जहाज यहां से पार ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब जो स्थिति बन रही है, कुछ देर पहले रशिया की न्यूज एजेंसी टास ने यह दावा किया है कि ईरान एक दिन में सिर्फ 15 जहाजों को हॉर्मूज से निकलने की इजाजत देगा और बाकी जहाजों को इंतजार करना होगा। अगर ईरान इस फैसले पर अड़ा रहता है तो युद्ध रुकने के बाद भी हॉर्मूज में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होगी। आपने देखा होगा जब से युद्ध विराम हुआ है, लोग एक दूसरे से क्या पूछ रहे हैं कि अब क्या स्थिति सामान्य हो जाएगा, शांति हो जाएगी, क्या फ्लाइट्स ठीक हो जाएंगी, क्या सिलेंडर, पेट्रोल, सबकी जो सप्लाई है गैस की, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुनिए, युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हर दिन औसतन 130 जहाज गुजरते थे और अब अगर ये संख्या 15 ही रहती है तो दुनिया में कच्चे तेल गैस का संकट जस का तस बना रहेगा। इतने से कुछ नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि हॉर्मूज पहले जहाजों की आवाजाही के लिए मुफ्त होता था और अब वहां ईरान प्रति बैरल $1 का शुल्क वसूलने वाला है। दुनिया यहां यह सोच रही थी कि शायद अमेरिका ईरान को ऐसा करने से रोकेगा, उससे यह कहेगा कि वो अपने हितों के लिए इस समुद्री मार्ग से उगाही नहीं कर सकता है। लेकिन जानते हैं, अमेरिका की कहानी तो उल्टी ही चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले अपने युद्ध के चक्कर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करवाया। अब जब ईरान इसे खोलने के बदले में टैक्स वसूलने की बात कह रहा है तो अमेरिका चाहता है कि इस टैक्स में उसे भी कट मनी मिले। कल्पना कर सकते हैं आप कि अमेरिका जैसा देश कट मनी मांग रहा है, चाह रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान की एक साझा व्यवस्था हो जिसमें दोनों ही देश मिलकर इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित करें और ईरान यहां से जो टोल टैक्स वसूले उसमें अमेरिका को भी कट मनी मिलती रहे। यानी जिस तरह का उन्होंने डील स्ट्राइक किया ना खाड़ी के देशों के साथ, जहां वो पेट्रो डॉलर्स में व्यापार करते हैं, अमेरिका उनको सुरक्षा की गारंटी देता है, वो अमेरिका को अपने देश में जमीन देते हैं उनकी आर्मी के लिए, उनके बेसिस के लिए। ऐसा ही वो ईरान के साथ भी डील स्ट्राइक करना चाहते हैं। यानी जिस अमेरिका को ईरान को ऐसा करने से रोकना था कि वही भाई वसूली नहीं कर सकते हो तुम, ये नेचुरल स्ट्रेट है, इसे जाने दो जहाजों को, वही अमेरिका हॉर्मूज से कटमनी वसूलने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसका मॉडल भी सोच लिया है कि ये कैसे मुमकिन होगा। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका को हॉर्मूज में नहीं घुसने देगा और अगर लेबनान पर इजरायली हमले बंद नहीं हुए तो ये सीज फायर ईरान तोड़ने में भी देर कतई नहीं लगाएगा।